हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और एक चीज़ और बताते चलें, जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, वहां पर जो हमने पहले बता रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। दूसरा टॉपिक था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जो कि दोनों चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी। वीडियोस पड़े हुए हैं, आई बटन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मैनेजर कमीशन। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम रहती है कि मैनेजर कमीशन नहीं समझ में आता है कि कैसे डिडक्ट करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से करना है। तो मैनेजर कमीशन को डिटेक्ट करने का पूरा क्वेश्चन बताने से पहले मैनेजर कमीशन की दो चीजें हम आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पर देखिए क्या कहा गया है, इफ द कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यहां पर लिखा हुआ है अगर कमीशन बिफोर है तो फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि बिफोर के केस में आप लोग लिखेंगे 1000। मान लीजिए प्रॉफिट है 55,000, ठीक है, तो 55,000 को हम लोग लिखेंगे 10/100। अगर कमीशन 10% चार्ज हो रहा है तो इस तरह से लिखेंगे 10/100, पहली चीज। अब दूसरी चीज यहां पर याद रखिएगा, आफ्टर के केस में ये जो मेरा प्रॉफिट है 55,000 ऐसे ही रहेगा। यहां पर कमीशन भी 10 हो जाएगा, यहां भी कमीशन भी 10 हो जाएगा, और इसको नीचे लिखेंगे 110। अब यहां पर देखिए बहुत सीधी सी चीज जो हमें समझानी थी, जो ये चीजें तो लिखनी थी, यहां पर क्यों लिखी है इसके पीछे पहली चीज जो है वो समझ लीजिए, और दूसरी चीज जो है वो समझ लीजिए। पहली चीज में कहा गया बिफोर के केस में हम जितना कमीशन है अपॉन 100 कर देंगे। आफ्टर के केस में जितना कमीशन है उसमें नीचे 100 के साथ उतना परसेंटेज कमीशन ऐड करेंगे। अगर कमीशन 10% की जगह पर 12 होता तो यहाँ पर 112 हो जाता। अगर कमीशन 10 की जगह पर 15 होता तो यहाँ पर 115 हो जाता। लेकिन बिफोर के केस में अगर कमीशन 15 है तो 15 ऊपर रहता, नीचे 100 रहता। इन दोनों चीजों में डिफरेंस सबसे पहले समझना है। उसके बाद आगे की कहानी हम बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मान लेते हैं कि दो पार्टनर हैं, एक है एक्स और दूसरा है वाई। ये तो पार्टनर है। इन दोनों पार्टनर के बीच में जो कैपिटल की बात हुई है, ठीक है, मान लीजिए कैपिटल की बात हुई है, दोनों कैपिटल लेकर आए, एक लेकर आया 50,000, दूसरा लेकर आया है 30,000। रेशियो दोनों के बीच में जो होगा वो 3:2 के रेशियो में होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो आप मान के चलिए कि 6% दोनों में होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों में 6% होगा। और इसके अलावा सैलरी जो दी है वो है 800 पर मंथ और 600 पर मंथ। इसके बाद जो कमीशन है, कमीशन चार्ज करेंगे 10% दोनों में। यहां तक सारी चीजें समझ में आई। कैपिटल दिया, रेशियो दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया है। अब यहां पर बताया गया है कि प्रॉफिट जो दे रखा है आफ्टर चार्जिंग सैलरी कितना है 40,000। अब यहां पर जो प्रॉफिट दे रखा है 40,000। यहां पर ये समझ के चलिएगा प्रॉफिट दे रखा है 40,000। अब एक चीज और बताते हैं, जब हम मैनेजर कमीशन चार्ज कर रहे होते हैं तो मैनेजर कमीशन के लिए भी दो चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन में ये मेंशन रहता है कि मैनेजर का कमीशन, मैनेजर एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है या एज अ पार्टनर है। समझ में आई? मैनेजर एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है या मैनेजर वही इंसान है जो फर्म में पार्टनर है और पार्टनर ही कमीशन को चार्ज कर रहा है। अब यहां तक जब सारी चीजें समझ में आती है तो इसको क्वेश्चन को करते हैं जो आपको और ज्यादा अच्छी तरह से चीजें एक्सप्लेन कर सकता है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है 40,000। अब हम स्टार्ट करते हैं, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं
तो दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं, किसके, पार्टनर से जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होते हैं, वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाय प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना है हमने यहाँ पर दिखा दिया 40,000। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैपिटल, और उसके बाद उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। x का लिखेंगे, y का लिखेंगे, x का है 3000, y का है 1800, टोटल हो जाएगा 4800। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का। अब उसके बाद जो आगे बात करेंगे वो बात करेंगे कमीशन की। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों का सवाल ये भी उठना चाहिए कि यहाँ पर सैलरी भी दी है, ठीक है, उसको हम लोग क्यों नहीं दिखाएंगे, जबकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी भी दिखाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सैलरी को पहले ही डिडक्ट किया जा चुका है और सैलरी के डिडक्शन के बाद यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 40,000 है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सैलरी को हम लोगों ने पहले क्यों डिडक्ट कर दिया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे बड़ा सवाल सैलरी को डिडक्ट करने के पीछे यहाँ पर ये माना जा सकता है कि क्वेश्चन में ये बताया गया होगा कि सैलरी जो है वो डिडक्ट करके ही हम लोगों को कमीशन चार्ज करना है। ये एक आप लोगों के सामने एक कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन डाल दिया है, जिससे कि आप लोग उस चीज को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। लेकिन एक चीज और बता दें, यही सैलरी अगर पार्टनर की ना होकर फर्म की होती या एम्प्लॉयज की होती तो वो वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस में डिडक्ट होती है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ पार्टनर की सैलरी को दिखाया जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। इसी तरह से कमीशन की भी जब बात आती है तो कमीशन जो होता है दो तरह से होता है, एक पार्टनर को कमीशन पे करना होता है, दूसरा एम्प्लॉयज को कमीशन पे करना होता है। जब एम्प्लॉयज को कमीशन पे करना होगा तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कमीशन चार्ज नहीं करना है, बल्कि किसमें करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है। ये सारी चीजें पहले ही आप लोगों को पता होगी, क्योंकि वो फर्म के एक्सपेंसेस, जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस या फर्म से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाए जाते हैं। यहाँ पर भी फर्म से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम ही दिखाई जाती है, लेकिन वो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो अब जब बात कर रहे थे हम लोग बिफोर और आफ्टर की, जो मेन मुद्दा है वो यहाँ पर ये है। तो हम लोगों ने बताया कि सैलरी ऑलरेडी इन्होंने डिडक्ट कर रखी है, ये क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, तो सैलरी की एंट्री करने की यहाँ पर जरूरत नहीं। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 40,000 इधर आया, इस 40,000 को हम लोगों ने इधर ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर कमीशन निकालना है, टू मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन है एक्स और वाई दोनों का है। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बता दें, जो मैनेजर कमीशन है दो केसेस में दिया हुआ है, एक बिफोर में और एक आफ्टर में। ऊपर क्या लिखा है, इफ द कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि कमीशन के चार्ज करने से पहले कमीशन को चार्ज करना। कमीशन के चार्ज करने से पहले कौन सा कमीशन चार्ज हो रहा है, एक्स का, क्योंकि एक्स में ये कहा गया है कि बिफोर के केस में आपको कमीशन चार्ज करना है। तो जब बिफोर का केस लेते हैं तो जैसा कि हमने ये बताया था कि 55,000, ये एग्जांपल दिया था कि ये 55,000 है, तो इस तरह से चार्ज करेंगे बिफोर का केस। तो बिफोर का प्रॉफिट कितना है, अब प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कि हमें जो प्रॉफिट है कितना है 40,000, 35,000 टू 44,800 हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बचेगा 35,200। अब 35,200 पे हमें कमीशन चार्ज करना है 10/100। अब ये हमारा जो कमीशन आएगा वो 35-20 आएगा। यहां तो समझ में आया। तो अब इसमें हमने यहां पर लिख दिया 35,220, ठीक है। ये मेरा कमीशन किसका आ गया, एक्स का आ गया। अभी यहां पर आगे बढ़ते हैं और वाई का कमीशन निकालते हैं। वाई के कमीशन में ये कहा गया है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि कमीशन चार्ज करने के बाद का कमीशन चार्ज करना है। तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि हमने
प्रॉफिट से कैपिटल निकाला, जो प्रॉफिट बचा था उससे ऊपर हमने कमीशन चार्ज करके यहाँ दिखा दिया। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कमीशन जो चार्ज किया है उसको लेस करने के बाद हमें कमीशन फाइंड करना है। तो हम अगर इसको लेस करते हैं तो ये मेरा करीब आता है, लेस करके दिखाते हैं, 35 200 35 20 8 11 6 4 1 3 कितना आया 31680 31680। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया इस कमीशन के चार्ज करने के बाद का जो प्रॉफिट बचेगा, जो बैलेंस बचेगा उसको दिखाया गया है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरह से करेंगे 31680 इंटू 10/110। अब यहां पर देखिए कितनी क्लियरली दिया है, आफ्टर के केस में हम 10/110 कर रहे हैं जैसे यहां पर बताया गया था। तो इसको इस तरह से हम लोग लेस कर देंगे और 11 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 11 से हम डिवाइड करते हैं तो 11 2 सा 22, यहां पर बचेगा 9 96, 11 8 सा 88, यहां पर बचेगा 8 और 8 ये 11 8 सा 88। तो हमारा कमीशन कितना आएगा 2880। तो y का जो कमीशन निकलेगा वो 2880 निकलेगा। टोटल कितना हो जाएगा यहां पर हम लोग लिख देंगे तो आपका इतना आएगा 6400। तो ये कमीशन हमारा चार्ज हो गया। अब देखिए बहुत क्लियरली यहाँ पर क्या बताया गया है, बाकी सारी चीजें प्रॉफिट आपका वैसे दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद, यानी कि डेबिट साइड में जो चीजें होंगी उनको लेस करने के बाद हम लोग कमीशन चार्ज करते हैं। जो प्रॉफिट यहाँ पर आने वाला होता है इस प्रॉफिट से हम लोग कमीशन चार्ज करते हैं। पहली चीज नोट कर लीजिए। दूसरी चीज ये है कि अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये चीजें ऑलरेडी डिडक्ट की जा चुकी हैं तो हमें उनको डिडक्ट नहीं करना है, उसके बाद जो चीजें डिडक्ट नहीं की गई हैं उनको डिडक्ट करना है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि सैलरी चार्ज करने के बाद मेरा प्रॉफिट ये है, तो सैलरी जो दे रखी है उसको हम लोग यहाँ पर चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है। अब बचा क्या था लेस करना, ये 4800, तो उसको लेस करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट आ रहा था वो 35200 आ रहा था। इस 35200 पर हम लोग क्या चार्ज करेंगे, कमीशन चार्ज करेंगे बिफोर के केस में। बिफोर के केस में यानी कि अभी तक कोई कमीशन चार्ज नहीं हुआ है तो उस केस में हम कमीशन चार्ज करेंगे तो 10/100 करेंगे, 3520 आएगा जो यहाँ पर दिखा दिया गया। अब उसके बाद दूसरी चीज बताई गई है कि हमें फिर आफ्टर के केस में कमीशन चार्ज करना है, लेकिन आफ्टर के केस में भी क्या करना है, कमीशन जो यहाँ पर हमने चार्ज किया था उस कमीशन को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर हमें कमीशन चार्ज करना है। तो हमने चार्ज किया 10/110 जो कि इस तरह का फॉर्मूला आफ्टर के केस में लगता है कि जो कमीशन ऊपर दिया रहता है उसी को हम नीचे भी ऐड करके तब निकालते हैं। तो मेरा 2880 आ गया, जो यहाँ पर टोटल कमीशन मेरा 6400 आ गया। तो यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। तो 6400 4800 टोटल कर देंगे 11200। अब 40000 में माइनस करेंगे 11200, तो 8 बचेगा, 10 बचेगा, 9, ठीक है, 3, 29800। 29800 यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा जो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में। 29800 का जो रेशियो दिया था 3:2 दिया था। 29800 को हम 3/5 कर सकते हैं, तो 5 5 सा 25, 4 बचा, 8 बचा, 5 9 सा 45, 3 बचा और 30, 5 6 सा 30 ये आया। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 सा 18, 9 3 सा 27, 28, 5 3 सा 15 और ये 17880। ये कितना आया 17880। इसी को अगर हम लोग 2 से कर दें तो आएगा, 2 से करेंगे तो 0, 6 2 सा 12, 9 2 सा 18, 8 19, 5 2 सा 10, 11 9 20, 11 9 20। तो ये मेरा
निकल गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में निकल गया, कमीशन भी निकाल के बता दिया कैसे निकलता है। ये सारी चीजें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही। अब आगे का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा मेरा लोन के बारे में, तो लोन के लिए वेट करिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।